नमस्कार दोस्तों। अब अपन प्रतिशत पढ़ रहे हैं और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि प्रतिशत अब एंडिंग की तरफ है, क्योंकि मुख्य पोर्शन थे वो 7 अपन ने पढ़ लिया है। आज अपन अन्य महत्वपूर्ण क्लासेस लेंगे जिसमें सिंपल प्रश्न आपके आते हैं कई बार कैलकुलेशन से जुड़े हुए, जहां आपको प्रतिशत निकालना होता है और प्रश्न आपको करना होता है। सर, इससे पहले अपन ने, आपको याद आ रहा होगा, 13 एपिसोड पढ़े हैं, 14वां एपिसोड अब अपन पढ़ रहे हैं। सर, एक एक टॉपिक पर, एक एक पॉइंट पर अपन ने बात की है ताकि वो चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आए और आप इन चीज़ों को पढ़ सकें। और मैंने हर चीज़ को बेसिक से लेने का प्रयास किया है ताकि वो चीज़ें आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक रहे, लंबे समय तक रहे, ताकि चीज़ें आपको पढ़ना, याद ना करना पड़े। और मैथ्स एक इस प्रकार की चीज़ें सर जो आप याद नहीं कर सकते, केवल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस से आपकी परमानेंट मेमोरी में ये चीज़ें आ जाती हैं, और ये तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। सर, ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो और सब लोग जहाँ भी हो वो बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। अब सर मैं इस बात को अब आगे बढ़ा रहा हूँ, क्लास को। अपन ने अभी तक क्लासें ली हैं 13, उनमें सब में मुख्य मुख्य पॉइंट जो भी थे हमारे वो हमने पढ़े हैं। सर, एक मैं आवश्यक सूचना सबको ये भी दे रहा हूँ कि कुछ समय के बाद अब आगामी अभी एक भर्ती का विज्ञापन आने वाला है दिल्ली पुलिस का, आ भी गया होगा, तो उसका अपन पढ़ेंगे। मैं दिल्ली पुलिस का यहाँ दोनों प्रकार के कोर्स लेकर के आऊँगा, एक अपन रिकॉर्डेड कोर्स भी करेंगे और एक लाइव क्लासेस के थ्रू भी करेंगे। कोई इच्छुक कोई विद्यार्थी होगा वो अपना कमेंट के माध्यम से, मैं आपको एक विशेष नंबर जारी करूँगा, उस नंबर पे आप अपना मैसेज दे सकते हो कि सर मुझे ये करना है और वो लेना है। सर, और कुछ काम मैं आपको इस प्रकार करूँगा जो आपको वो सब चीज़ें उचित में मिलेंगी। सब कुछ अपने को ध्यान रखना है। टेस्ट वेस्ट, हर टेस्ट मेरा प्रयास रहेगा, मैं संडे को रखूँगा। 5 दिन अपन क्लास रखेंगे और 1 दिन अपन रखेंगे टेस्ट, ताकि जो भी चीज़ें अपन ने पढ़ी है वो क्या हो जाए, हमारी तैयार हो जाए और हम काम आसानी से कर सकें। ठीक है, अब आगामी जो भी आपकी परीक्षा होगी, अपन पूरे भारत में डंका बजाएंगे मिल करके कि सबसे शानदार और सबसे अच्छा रिजल्ट हमारा रहा है और हमने बहुत अच्छे से मेहनत की विद्यार्थियों के साथ। अब आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सर, आप क्वालिटी अध्ययन अच्छे शिक्षकों के साथ जुड़ करके भी कर सकते हो और रेगुलर आप कर भी सकते हो। अब मैं इस क्लास को यहीं से आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि इस क्लास में हमारा ये एपिसोड पूरा हो जाए और ताकि हम आगे पढ़ने में हमें कोई दिक्कत ना आए। सर, अब शुरू करते हैं। सर, यहाँ से पहला प्रश्न मैंने लिखा है, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या उसी संख्या के बराबर होती है। अब बताना उस संख्या का 40% क्या होगा। कहने का अर्थ ये है, कोई एक संख्या है जिसका 75% में 75 जोड़ दोगे तो वो ही संख्या आपको वापस प्राप्त हो जाएगी। इसका कहने का अर्थ हुआ वो संख्या x है, x का 75% में 75 जोड़ोगे तो वापस वो ही संख्या आपकी क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बताइए सर वो संख्या क्या होगी, इसका अर्थ में x का मान बताना है। पर इस प्रश्न में ये नहीं पूछा गया है कि बताइए सर x का मान क्या होगा, ये नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा गया है उस संख्या का 40% क्या होगा। सही बात है। अब मुझे बताओ 40% आपको निकालना है, इसका तो पहला टारगेट हमारा यही होगा कि वो संख्या निकले कैसे न करके। और बेटा यदि संख्या आपके पास आ जाएगी तो आप क्या बता दोगे आराम से, प्रतिशत भी तो बता दोगे। अब मुझे बताओ इसको हल करेंगे तो आपको पता है 75% का परसेंट हटाओगे, बटा में क्या लगाओगे 100, और बेटा प्लस में क्या है 75 और बराबर क्या है x। इसको काटूंगा तो आ गया 3 और ये काटा तो आ गया 4। ये बन गया 3x बटा 4 प्लस क्या है 75 बराबर क्या है x। अब मुझे बात बताओ, x के मान एक तरफ और बिना x के मान एक तरफ। अब मुझे बताओ ये संख्या दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो ये बनेगा
ये हमारे पास आ जाएगा, इसको आराम से आप काम कर सकते हो यहाँ से, ये 75 रह जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 3x/4। सही है। अब बताओ मुझे हल और करें तो 75 का तो 75 रहेगा, ये बनेगा, इसका एलसीएम लेंगे 4 तो 4x माइनस 3x, ये बनेगा बेटा x/4। क्योंकि 4x है, इसमें से कितना कम कर दोगे, 3x कम कर दोगे तो बनेगा x/4। अब मुझे बताओ केवल x का मान चाहिए तो 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 300। इसका अर्थ आपने जो संख्या मान रखी है ना वो कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। कितनी आ गई, 300। इसका अर्थ जो x है वो आपका कितना है, 300 है। आपको बताना है उस संख्या का 40% क्या होगा। अब बताइए इसका 300 का 40% आप निकालोगे, अब संख्या आ गई 300 और इसका 40% आप निकालोगे, परसेंट हटाओगे बटा 100 लगाओगे, आपको पता चल गया ये कितना आ गया, 120। इसका अर्थ कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको जवाब देना। आपको बाकायदा लिखा है एक संख्या का 75%, इसका अर्थ हो x का 75% प्लस 75 बराबर क्या है, x। इसका अर्थ ये हुआ है कि उस संख्या के 75% में 75 ही जोड़ दिया जाए तो वो संख्या आपकी क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। अब सर एक बात बताओ, आपने गौर ये किया होगा कि 75% का अर्थ क्या होता है, 3/4। इसका अर्थ हुआ वो संख्या तो 3/4 में 75 जोड़ा है, इसका अर्थ तो कितना भाग बाकी पड़ा है, 1/4 भाग। ये 1/4 भाग प्राप्त करने के लिए आपने कितना जोड़ना पड़ा, 75 आपको जोड़ना पड़ा। इसका अर्थ हुआ 1/4 बराबर क्या है, 75, तो 1 बराबर कितना आ गया, 300। इसका अर्थ वो संख्या कितनी थी, 300 थी। आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, कोई जरूरी नहीं है आप x मानो। आपको पता है 75% का अर्थ आप समझते हो क्या होता है, 3/4। इसका अर्थ ये संख्या 3/4 है। एक आपको पता है फ्रैक्शन वाली संख्याओं का जोड़ होता है वो हमेशा 1 होता है। आप मुझे बताओ ये 3/4 है तो बचेगी वो क्या बचेगी, 1/4। तभी तो ये क्या बनेगी, जोड़ेंगे तो 1 बनेगा बेटा। इसका अर्थ हुआ आपको पता है 1/4 की वैल्यू दे रखी है, कितना जोड़ा तो वही संख्या प्राप्त हुई है, 1/4 जोड़ा तो वो संख्या कितनी प्राप्त हुई, 75। सही बात है। इसका अर्थ हुआ 1/4 किसके बराबर है, 75 के बराबर है, तो 1 बराबर कितना आ गया, 300। और आपको पता है 1 है वो क्या है, कंप्लीट संख्या है। अब इसका अर्थ हुआ वो संख्या कितनी है, 300। अब प्रश्न आपसे पूछा क्या गया है, सर बताइए उस संख्या का 40% क्या होगा, तो आप 300 का कितना परसेंट निकाल लोगे, 40% कितना आ जाएगा, 120। इस तरीके से आपको जवाब देना है। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। आगे लिख रखा है यदि ए बी से 60% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए सी का अनुपात बताओ। अब मुझे बात बताओ, पहले दे रखा है 60% अधिक प्लस है और 60% का बिंदु बनेगा वो बनेगा 60/100, काटेंगे तो बेटा बनेगा 3/5। और आगे लिख रखा है 20% कम और 20 के बटा हम क्या लगाएंगे 100 और काटेंगे तो क्या बनेगा 1/5 आ गया। अब हमें किसका अनुपात चाहिए, सबसे पहले हमारा टारगेट होगा ए और सी का अनुपात चाहिए सर। और बेटा ए और सी का अनुपात निकालना है तो पहले ए बी सी का निकालना पड़ेगा, ए बी सी का निकालना। सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले प्रश्न में देखा ए को बी से 60% अधिक मिलते हैं, इसका अर्थ बी को 5 अंक मिलते हैं तो सी को ए को मिलते हैं 8 अंक, क्योंकि बी से कितने परसेंट ज्यादा है, 60% ज्यादा है। इसका अर्थ बी को 5 अंक मिले, इसको 3 ज्यादा मिले, 5 और 3 कितना हो गया, 8 अंक इसको मिले। क्लियर है। अब बात करते हैं 20%। इसका अर्थ ये हुआ सी को 5 नंबर मिलते हैं तो बी को अंक मिलते हैं 4, क्योंकि 20% कम मिलते हैं। बी को सी से 20% कम मिलते हैं, 5 पर 1 की कमी की तो कितना मिला, 4। अब मुझे बताओ बेटा ये 5 है तो ये भी कितना आएगा 5, ये 4 है तो ये भी कितना आएगा 4। अब मुझे बताओ ये कितना हो गया 32, ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 25। अब बेटा आपको क्या चाहिए, ए और सी में अनुपात चाहिए, तो आपको ए और सी का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 32:25। इसका अर्थ उत्तर क्या आ गया 32:25, यही जवाब है। इस तरीके से आपको काम करना, ठीक है। यहां से चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे बेटा, यहां से आप ए और बी का अनुपात डायरेक्ट लिख सकते हो। ए और बी का अनुपात बनता 5, ये बनता 5:8। इसका अर्थ ये हुआ बी को 5 रुपए मिलते हैं और तो ए को कितने मिलते हैं 8, तो अनुपात बनता 8:5। इसी प्रकार आप अनुपात निकाल सकते थे किसका, बी अनुपात सी का,
और बी अनुपात सी का निकालते हैं तो सी के 5 रुपए हैं तो बी के कितने रुपए हैं, 4 रुपए। अब इनको काट लो, ये अनुपात आता है वो भी हमेशा किसका अनुपात आता है, ए सी का ही आता है। 8 चौका 32 और 5 का 5 से गुणा किया, वापस कितना आ गया 32 अनुपात 25। ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कोई संख्या दे रखी हो ना आपको, मैं एक और ले रहा हूँ उदाहरण। आपको कहा सर ए बी का अनुपात है 2 अनुपात 3, सर बी अनुपात सी की वैल्यू है 4 अनुपात 5, तो बताइए सर ए सी का अनुपात क्या होगा। तो बेटा कुछ नहीं करना है, इनका गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8 और 5 का 3 से गुणा किया 15, तो हमारा अनुपात कितना आ गया 8 अनुपात 15। ये उत्तर आपके पास आ जाएगा सर। इस तरीके से आपको काम करना। इसी प्रकार सर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्या है। अब आगे देखा है किसी एक संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम कितना आता है, 60 ही आता है। एक संख्या का 60%, इसका अर्थ हुआ इसका 60% है, इसमें से आप कितना घटाए 60, तो वापस भी कितना प्राप्त हो रहा है, 60 ही प्राप्त हो रहा है। सही है। अब मुझे बात बताओ, इसको हल करेंगे तो बेटा इसको और व्यवस्थित करें तो ये बनेगा 3/5 और ये 60 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120। 3 से काटा बेटा 40 आया और 40 का गुणा किससे करेंगे 5 से, तो x की कीमत कितनी आ गई 200 आ गई। इसका अर्थ आपका जवाब कितना आ गया 200 आपके पास आ गया। सही बात है। इसी प्रकार सर बात करें नेक्स्ट आगे पास आ गया और संख्या यही पूछी थी बेटा कि संख्या बताओ, तो कितनी हो जाएगी 200। इस तरीके से आपको जवाब देना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या आती है, तो वह संख्या बताओ। अब बेटा थोड़ी देर पहले यही प्रश्न पढ़ा था, याद आ रहा होगा। कितना उत्तर आया था 300, आपको याद आ रहा होगा। इस क्लास का पहला उदाहरण था वो यही था, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही आती है। और वहाँ पूछ रहा था 40% क्या होगा, तो वहाँ उत्तर आया था 120, पर यहाँ क्या पूछ रहा है वो संख्या बताओ, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 300। आपका जवाब हो जाएगा 300। इस तरीके से आपको जवाब देना है। अब बात करते हैं सर आगे, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्याओं का अंतर है वो कितना है, बड़ी संख्या का 20% है। छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। दो संख्याओं का अंतर करें, इसका अर्थ हुआ एक संख्या a है, एक संख्या क्या है b, और वो बड़ी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है 20%। बड़ी संख्या मान ली a और वो इसके कितने परसेंट के बराबर है 20% के बराबर। और आपको पता है बेटा अंतर का अर्थ होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। इसका अर्थ a बड़ी है और b क्या है, छोटी है, और इन दोनों का अंतर है वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बड़ी संख्या का 20%, बड़ी संख्या a है, 20% कर दिया। अब मुझे बताओ इस प्रश्न में बाकायदा लिखा हुआ है छोटी संख्या कितनी है 20 है सर। अब मुझे बात बताओ छोटी संख्या इसे मानी क्या है, b मानी है, तो ये आ गया 20। ये बेटा बनेगा a/5। पता है सबको 20% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/5, a/5। अब a के मान एक तरफ और बिना a के मान एक तरफ। अब मुझे बताओ ये बनेगा a/5 बराबर हो गया 20, क्योंकि ये माइनस का इधर जाके किसका होगा प्लस का। इसके बटा हम कुछ नहीं तो बेटा क्या ले लेंगे 1, तो ये बनेगा 5 a कम करेंगे 5 माइनस a, तो ये बनेगा 4a और बटा हम क्या है बेटा 5 बराबर क्या है 20। 4 से काटा 5 और 5 का 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 25। इसका अर्थ वो संख्या कितनी हो जाएगी सर 25। इसका अर्थ आंसर आ गया आपका 25। बड़ी संख्या पूछी है तो जवाब होगा आपका 25। ये उत्तर आपके पास फिर आ गया। ठीक है। इसी प्रकार सर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न में लिख रखा है सी की आय बी से 20% अधिक और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो बताइए सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक। अब हमारा टारगेट वही होगा। अब देखें पहले लिख रखा है, मैं क्रम से लिख सकता हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25% है और एक है 20% अधिक। बेटा बोलो क्या बनेगा 1/4 और बनेगा 1/5। फ्रैक्शन हमने बना लिया। अब तीनों लिख लेता हूं मैं, क्या क्या नाम है ए बी और क्या है सी। अब पहले पढ़ो बी वाला। ए वाला देखो बी की आय ए से 25% अधिक है। इसका अर्थ हुआ ए की आय 4 है तो बी की आय 5 है। वाकायदा बोला हुआ है कि ए की आय बी की आय से कितनी ज्यादा है 25% ज्यादा। ठीक है। आगे सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय 5 है
तो बेटा सी की आय कितनी है 6। ठीक है। अब बेटा एक बात आज के बाद ध्यान रखना है, यदि बीच वाले की संख्या दोनों जगह कॉमन आ जाए, देखो यहां भी 5 है और यहां भी क्या है 5, तो आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। 4 का 4 उतार लेंगे, 5 और क्या उतार लेंगे 6। अब आपसे पूछा जाए ABC का अनुपात क्या होगा, तो उत्तर आ गया बेटा 4:5:6। सही है। पूछा क्या है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। भैया सी की आय ए की आय 4 है तो सी की आय है 6। इसका अर्थ तो कितनी ज्यादा है 2, और किससे ज्यादा बतानी है ए से, तो बट्टा में 4 और गुणा में क्या लगा देंगे 100, काटा है बेटा 2 आ गया। और इसका अर्थ ये हुआ इसकी आय कितने परसेंट ज्यादा है, 50% ज्यादा है। कौन सा उत्तर सही होगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्रश्न ये पूछा है सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इसका अर्थ तो आमदनी किसकी ज्यादा बतानी है, सी की, किससे, ए से। अब आपके पास आ रहा है सर, क्लियर है। इसी प्रकार सर बात करें नेक्स्ट प्रश्न पे, अपन नेक्स्ट प्रश्न दे रहा है ए से बी 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए सी का अनुपात क्या होगा। अब सर मुझे बात बताओ, यहां से बात करें, वही पहले कितना परसेंट दे रखा है 40%, क्या बनेगा बेटा 2/5, और अगला क्या दे रखा है 20% कम, तो बनेगा 1/5। क्या बन जाएगा 1/5। अब सर यहां से बोलो ए बी से 40% अधिक है, इसका अर्थ हुआ 3 व्यक्ति हैं, क्या क्या नाम है, ए बी और सी। किसकी इनकम ज्यादा है, ए की बी से अधिक है। इसका अर्थ बी को 5 रुपए मिलते हैं तो ए को मिलते हैं 7 रुपए। यहां प्रतिशत गौर से पढ़ना है बेटा, आपको मैंने बहुत बार बताया ये बात, जिसका प्रतिशत निकालना होता है वो बटा में लिखा जाता है। यहां बाकायदा लिखा हुआ है ए बी से, इसका अर्थ प्रतिशत किस में से निकाला गया है, बी में से निकाला गया है। इसका अर्थ बटा में वैल्यू किसकी है, बी की है, और बी की वैल्यू कितनी है 5। ए को कितने ज्यादा मिलते हैं 2, तो कितने मिलेंगे 7। ए की वैल्यू ए के नीचे रखनी है, बी की वैल्यू बी के नीचे रखेंगे। अब बात किसकी करेंगे, सी की। आगे कह रहा है बी सी से, इसका अर्थ बी की वैल्यू किससे है, सी से ज्यादा है। सी की वैल्यू कितनी है 5, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 4, क्योंकि एक कम है। आप बताओ यहां कितना आ गया 5, और यहां कितना आ जाएगा 4। मैंने पहले बताया है पंक्तियां पूरी करनी है आपको। बोलो कटेगा नहीं पाड़े से, तो बोलो कितना हुआ 28, कितना हुआ बेटा 20, और कितना हुआ 25। आपसे पूछा क्या है ए सी का अनुपात बताओ, ए और सी का अनुपात क्या है 28:25। एक पाड़े से कटे तो इनको भी काटना है बेटा, पर ये कट नहीं रहे दोनों, तो अनुपात क्या जाएगा 28:25। कौन सा उत्तर सही है, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न पर बात करूं, x का 30% बेहतर है, इसका अर्थ ये हुआ x का 30% है वो क्या है बेहतर है। सही है। 1% की कीमत बताइए सर क्या होगी। अब मुझे बात बताओ, ये निकालेंगे आप, एक बात ये भी सोच सकते हो, किसी भी संख्या का 30% बेहतर है, और आपको पता है वो संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%, तो 1% की कीमत क्या आएगी 72/30, और गुणा में क्या कर देंगे 100, तो आपका आंसर आ जाएगा। और वैसे करो तो ऐसे कर सकते हो सर, आप चाहो तो ये बनेगा तो बेटा 3/10, और ये बराबर होगा 72। 3 से काटा बेटा, ये हो गया 3 से काटा तो 24, और आपको पता है x की कीमत चाहिए, तो x/10 बराबर कितना आ गया 24। x की कीमत चाहिए तो 24 × 10 कितना आ जाएगा 240। इसका अर्थ वो संख्या कितनी हो जाएगी 240 हो जाएगी। कितनी है वो 240। कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे करते तो बता, एक बात सोचने वाली है, 30% बराबर क्या है, सीधा करो तो ऐसे कर सकते हो, 30% बराबर क्या है 72। 1% की कीमत क्या होगी 72/30, और आपको पता है संख्या 100% होती है, 1 0 से 1 0 काट दिया, 24 से काटता तो वापस भी कितना आता 240 ही आती। आपकी संख्या वो भी 240 ही रहती सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार सर हम बात और करें आगे, a + b का 15%, a - b का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। अब बताओ b का कितना परसेंट निकालूं कि वो किसके बराबर हो जाए, a के बराबर हो जाए। अब मुझे बात बताओ, a + b कितना दे रखा है बेटा यहां 15%, बराबर a - b कितना दे रखा है 25%। आपको पता है बराबर से बराबर हम परसेंटेज को काट सकते हैं, और 5 से भी काट सकते हैं। 5 और कितना आ गया बेटा, यहां से आपके पास आ गया 3, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बेटा 3a
ये बनेगा 3b, ये बनेगा 5a, ये बनेगा 5b। अब b के मान एक तरफ और a के मान एक तरफ। अब मुझे बताओ a की तरफ ये आएगा तो ये बनेगा 2a। ये इधर जाके किसका होगा, प्लस का, तो 8b। सही बात है। और काटे तो बेटा ये बन जाएगा 2b, नहीं ये बनेगा 4b। क्या बन जाएगा हमारे पास, 4b, 4b बराबर क्या बनेगा, 1 है। सही है। अब यहां से आप अनुपात भी बता सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। बताना क्या है बेटा, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। अब मुझे बताओ, आपको ये पता चल गया b का कितना परसेंट होगा, ये संख्या b इससे कितना गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। इसका अर्थ हुआ वो कितने परसेंट ज़्यादा है, 400% इससे ज़्यादा है। अब मुझे बात बताओ, यहाँ से अनुपात क्या आ गया, मैं a और b का निकालूं तो, अब मुझे बात बताओ बेटा, ये निकालूंगा तो मैं यहाँ से किससे गुणा करूँगा, बोलिए। मैं यहाँ से निकालूं और तो ये बनेगा, a को दबाऊंगा तो b 4 अनुपात 1। अनुपात क्या बन गया, 4 अनुपात 1। अब मुझे बताओ, इसका अर्थ ये हुआ, आपको बताना है तो b का कितना प्रतिशत किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये करना कितना है, 4। अब इसका अर्थ कितना बढ़ाना पड़ेगा सर, इसको आपको 3 बढ़ाना पड़ेगा। इसका अर्थ ये कितने परसेंट के बराबर है, b के 400% के बराबर है। आप देखो b का 400% आप निकालो तो बेटा b का 400% निकालोगे तो आपका आएगा क्या, 1 का 400% निकालिए, परसेंट हटाओ, बटा में क्या लगाओगे, 100। इसका अर्थ कितना आ गया, 4 के बराबर। b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, पता चल गया। तो b का कितना प्रतिशत किसके बराबर है, a के बराबर है। तो आपको वैसे करो तो ये आ गया आपके पास, और वैसे आपके पास ये बताइए कितने का बताना है, 4 का, किसका, b का, गुणा में क्या लगा दोगे, 100। इसका अर्थ हुआ कितना परसेंट आ जाएगा, 400%। इसका अर्थ कौन सा उत्तर सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से भी काम आप कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट देखो, 300 का 25% का 20% कितना होगा। सीधा सा प्रश्न आपके पास है, 300 का कितना परसेंट लेना है आपको, 25%, और 25% का अर्थ है परसेंट हटाएंगे बटा में 100, और आपको आगे 20 का है, 20 बटा भी क्या लगाओगे, 100। पता है बेटा, ये काटा 5 और ये काटा तो 4। अब 4 से काटा, 5 से काट दूं 60, और 4 से काटा तो कितना आया, 15। इसका अर्थ हुआ वो संख्या कितनी आ गई है, 15। आंसर हो गया आपका 15। इस तरीके से आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, लिख रखा है किसी संख्या का 12.5%, यदि 12.5 का x% 150 है, आपको लिखा हुआ है 12.5% का दे रखा है x का x%। का मतलब मल्टीप्लाई होता है बेटा, मैं यहां मल्टीप्लाई लगा लेता हूं ताकि पता है आपको दिक्कत ना आए। यहां लिख लेता हूं मैं x%, परसेंट हटाऊंगा बटा में क्या लगाऊंगा, 100। अब दे रखा है बराबर क्या है, 150। ये नहीं है सर, ये अपने गलत लिख रखा है यहां से, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं। ये आपको विशेषता ध्यान रखना है। लिखा हुआ है 12.5 का x%, परसेंट हटाया बटा में क्या लगा दिया, 100। अब ये पॉइंट है बेटा, इसको मुझे यहां से ड्रॉप करना हो तो मैं बटा में क्या लगा दूंगा, यहां से 10 लगा दूंगा। पॉइंट हटा सकते हो आप। अब बराबर से काटोगे तो काट सकते हो बेटा, यहाँ से 25 का 4 और 25 से काटा 5, 5 से काटा बेटा 2 आ गया। ये बन गया x बट्टा 8 बराबर आ गया 150। क्या आ गया, 150। तो x बराबर क्या होगा, 8 का मल्टीप्लाई होगा बेटा, बोलो 15 8 120।
इसका अर्थ हुआ आपकी संख्या कितनी आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। इसका अर्थ वो संख्या कितनी है, 1200 है। इसका अर्थ बेटा कौन सा उत्तर सही है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है सर। अब सर बात करते हैं, अगला प्रश्न आ गया, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है ये बताना है सर। अब मुझे बताओ, वही प्रश्न आपके सामने वापस आ गया है, एक्स माइनस वाई का 50% बराबर एक्स प्लस वाई का 30%। और अपने को क्या बताना है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत। ठीक है, अब बताओ, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 का अंदर गुणा करूंगा, 5x 5y 3x और 3y। अब x के मान एक तरफ और बिना x के मान एक तरफ, ये इधर जाएगा तो बचेगा 2x और ये बचेगा बेटा 8y। ये हल और करेंगे तो 1x बराबर क्या आ गया, 4y। इसका अर्थ हुआ x और y का अनुपात आएगा। और आपको पता है अनुपात निकालना, मैं पढ़ाऊंगा अभी बाद में, वैसे भी निकाल सकते हो। आपको पता है ये दबा लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 4, यहाँ क्या बचेगा 1। इसका अर्थ अनुपात क्या आ गया, 4:1। वाई एक्स 4 है तो वाई कितनी है, 1। अब प्रश्न पढ़िए क्या पढ़ा है, प्रश्न आपको पढ़ा है कि वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, वाई का प्रतिशत बताना है और किसका बताना है, एक्स का। अब वाई कितना है 1, किसका प्रतिशत निकालना है, एक्स का। एक्स कितनी है 4, और गुणा में क्या लगाओगे 100, काट दिया, आंसर क्या आ गया बेटा 25%। इसका अर्थ कौन सा ऑप्शन सही है आपका, कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको जवाब देना है। आप सर बात करते हैं, अगला लिखा हुआ आगे, ए का 20% बी के 50% के बराबर। तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है। अब मुझे बताओ, ए का 20% बराबर बी का 50%। सही है, 0 0 0 कट गया बेटा, क्या आ गया 2a बराबर आ गया 5b। सही है। अब हमें किसका अनुपात चाहिए, ए अनुपात बी का चाहिए। तो ये आ गया बेटा 5:2। इसका अर्थ हुआ ए 5 है, बी कितनी है 2 है। अब बताना है तो ए का कितना प्रतिशत बी है, तो बी है कितनी 2, और किसका बताना है, ए का कितना है 5, गुणा में क्या करोगे 100, काटा बेटा 20, और तो आ गया 40%। इसका अर्थ ये जवाब क्या होगा, 40% हो जाएगा। पूछा है वो बहुत ध्यान से पढ़ा करो। ए का कितना प्रतिशत बी है, इसका अर्थ आपको बी का प्रतिशत निकालना, और किस में से निकालना है, ए में से निकालना। अब बी है कितनी 2 और ए है कितनी 5, तो बन गया 2/5। हल किया तो आपका जवाब क्या आ गया 40%। ये जवाब आपके पास आ रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं मैं, अगला देखिए, अगले पर बात करेंगे। अब सर इसकी बात अगर करेंगे अपन नेक्स्ट पर, किसी संख्या का 18% 75 है। कितना है 18% 75 है के 12% के बराबर है। किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। एक संख्या मान लो, उसका 18% किसके बराबर है, 75 के 12% के बराबर। किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। आपको बताना है वो संख्या क्या है। अब मुझे बताओ, x का मान हमें बताना है। परसेंट से परसेंट कट गया है, 6 से काटूं 2, 6 से काटा 3, 3 से काटा बेटा 25, और 25 का डबल किया 50। इसका अर्थ तो सर हमारी वो संख्या है वो कितनी आ गई, 50 आ गई। इसका अर्थ तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। इसी प्रकार सर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और लें। आगे देखो प्रश्न लिखा रखा है, ए का कितना परसेंट है, 30%। लिखा हुआ है ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 0.20। आपको बताना है ए बी सी का अनुपात क्या होगा। अब बेटा एक बात आप यहां से ध्यान रखना है, कभी भी किसी संख्या का आपको अनुपात हटाना हो, परसेंटेज हटाना हो, तो
आप उस पूरी समीकरण को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका वहाँ से परसेंटेज क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे मैं इस पूरी समीकरण को 100 से गुणा करूँगा, कारण है इसके पीछे कि बेटा 1/100 है परसेंटेज वाला, और इसको गुणा से 100 करोगे तो बेटा 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ से इस चीज़ को तो हम ड्रॉप करने का ही प्रयास करेंगे। मैं 100 से इस पूरी समीकरण को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करूँगा तो करूँगा कैसे? अब मुझे बताओ, ए का 30%, बी का 0.25% और सी का क्या है 0.20%। मैं 100 से गुणा करूँगा तो ये तो बनेगा बेटा ए का 30, ये बनेगा बी का 25, ये बनेगा सी का 20। एक पाड़े से और कट रहे हैं, 6, 5, 4। अब मुझे बताओ ये क्या बन गया, 6A, 5B और बन गया 4C। अब आपको क्या चाहिए, ABC का अनुपात चाहिए। यदि किसी बच्चे को ABC का अनुपात, इसका एलसीएम लेना ना आए, वैसे एलसीएम तो बेटा आपको पता ही है, इसका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 6 का भाग 10 बार जाएगा, 5 का भाग 12 बार जाएगा, 4 का भाग 15 बार जाएगा, तो अनुपात आ जाएगा 10:12:15। यदि नहीं आ रहा है तो कैसे करो, जब ए का पूछे तो ए का मान दबा लीजिए बेटा, क्या बचेगा यहाँ 5 और 4, तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20। अब बी का पूछे, बी का दबा लीजिए, 6 चौका 24। सी का पूछे, सी का दबा लीजिए, 6 5 कितना हो गया 30। अब मुझे बताओ, एक पाड़े से दोनों कट रहे हैं क्या, बिल्कुल सर 2 से कट रहे हैं। तो बताओ ये क्या बना 10, ये क्या बना 12 और ये क्या बना 15। इसका अर्थ हुआ सर हमारा अनुपात क्या बन गया है, 10:12:15। क्या आ गया है, 10:12:15। ठीक है, और कौन सा उत्तर सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बात और करते हैं। अब देखो सर, हमारा टॉपिक है वो समाप्त हो गया है। अब अपने प्रतिशत को क्या कर लिया सर, कंप्लीट कर लिया है और पढ़ भी लिया है। अब बेटा आपको एक बिल्कुल एक बहुत ईमानदारी से बात ध्यान देना है कि अपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो बिल्कुल तह तक पढ़ी है, एक एक चीज़ को पढ़ने का प्रयास किया। अब आपको जो भी मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं, आप प्लीज़ उन चीज़ों को घर जा कर के, घर बैठ कर के आराम से पढ़ना, और आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना, उन चीज़ों को पढ़ना। ठीक है, और आपकी तैयारी को प्रॉपर रखना है। आपने यदि प्रतिशत को बहुत ईमानदारी से पढ़ा है तो आपके अन्य टॉपिक भी आप में बहुत सहायता करेगा ये टॉपिक। आप नेक्स्ट टॉपिक अपन मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। इस टॉपिक में भी आप देखना प्रतिशत का बहुत प्रभाव दिखेगा। यदि हमने प्रतिशत को ढंग से नहीं पढ़ा है तो बेटा ये चीज़ें हमारी पढ़ी नहीं जाएंगी आपसे। तो इससे बेटर है सबसे पहले आप प्रतिशत को पढ़ो, और बेटा यदि आपने प्रतिशत को बहुत ईमानदारी से और बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है तो आपको मैथ सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप ये भी भावना मत बनाना कि मुझे मैथ नहीं आता है, ये केवल आपका केवल मन की सोच है। बिल्कुल आपको मैथ आता है सर, आप केवल इससे डर रहे हो, केवल आपको ये लगता है कि यार ये आता नहीं है। ये बहुत ईजी है सर, आप आराम से सीख सकते हो। और आपको ये भी पता होगा कि एक गणित होता है वो ज़िंदगी का एक अहम पार्ट होता है। आपको व्यवहारिक काम करोगे तो भी गणित की आवश्यकता होगी सर। इसलिए ये चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है कि मैथ तो हमें आना ही चाहिए सर। और यदि मैथ आपको अच्छा आ रहा है तो ये आपको अन्य सब्जेक्टों में भी बहुत सहायक काम करेगा। जैसे आप बात करें रीजनिंग है तो आपको पता है आपकी मैथ्स आ रहा है तो आपकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी है सर, सोचन शक्ति। और यदि किसी व्यक्ति की सोचन शक्ति ठीक हो जाती है, किसी चीज़ को सोचता वो ढंग से है, तो आपको श्योरिटी के साथ है कि वो बच्चा कामयाब भी हो जाता है और उसको फ़ायदा भी मिलता है। ठीक है, अब अपना जो चीज़ें वो मैंने पहले भी बता दी हैं आपको कि एक टॉपिक को मैंने आपको समाप्त करवाया है, ये टॉपिक था हमारा प्रतिशत। अब नेक्स्ट क्लासेस में लूँगा तो अपन वहाँ भी प्रतिशत से बाहर निकल करके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन, और उस टॉपिक को बड़ी ईमानदारी से और बहुत शानदार तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहो और अपने दोस्त फ्रेंड्स सबको चैनल के साथ जोड़िए, और ताकि सब लोगों को मेरे को पढ़ाने में भी मज़ा आए और आपको पढ़ने में भी मज़ा आए।
आपको पता है जितने लोग ज़्यादा जुड़ेंगे उसको पढ़ाने में क्रिएटिविटी उतनी ही ज़्यादा आएगी। आपने पहले की क्लासों में और इस क्लासों में आपने देखा होगा कि क्रिएटिविटी आपके सामने दिख रही है कि हम सुधार क्या करें। ठीक है, तो आप, मैं यही मान करके चलूँगा कि आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हो और बहुत खुश हो जहाँ भी हो। पढ़ करके आपको आनंद महसूस हो रहा होगा कि सर मज़ा आया है इस टॉपिक को पढ़ने में। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए साहब, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए साहब। आपके रिज़ल्ट बहुत सकारात्मक होने वाले हैं आगामी परीक्षाओं में। मैं इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर मिलूँगा आपसे। थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके।